हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप बोर्ड पे देखें, दो टॉपिक है, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। मैक्सिमम बच्चों को इस दो टॉपिक पे बहुत कंफ्यूजन होता है, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। एक इससे पहले कुछ जान लेते हैं कि सिर्फ इवोपरेशन के बारे में। इवोपरेशन तो सबको पता है कि प्रोसेस क्या होता है इवोपरेशन का। कोई भी वाटर है वेपर के फॉर्म में चेंज होता है, उसे इवोपरेशन कहते हैं। उसके बाद कैसे प्रोसेस होता है कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन का। सबसे पहले डायग्राम देखिए, क्या हो रहा है कि ये वाटर है, यहाँ से कोई वाटर सनलाइट पर इवोपरेट हुआ, इवोपरेट होकर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन होता है, ये यहाँ पे। और जो मूवमेंट इवोपरेशन, जो मूवमेंट ऊपर करता है उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अब आता है कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जो वाटर वेपर ऊपर गया और वाटर वेपर हमारे मॉइस्चर में जा रहा है, बहुत सारा वाटर वेपर जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है क्लाउड के फॉर्म। क्लाउड किसके कारण फॉर्म होता है, कंडेंसेशन के कारण। वो वाटर वेपर एक जगह मर्ज हो रहा है, मर्ज होने के कारण एक हैवी वेट बनेगा। हैवी वेट बनेगा, क्या करेगा, जैसे वो टेम्परेचर लूज करेगा। कंडेंसेशन कब होता है, बनता है जब हीट लॉस होता है। जब जैसे ही हीट लॉस होता है, कंडेंसेशन जो ऊपर वेपर बना वो अब लिक्विड के फॉर्म में होता है। द प्रोसेस ऑन विच वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड। क्यों हुआ, क्योंकि सबसे सब कोई मॉइस्चर आ रहा है, वेट बना बहुत भारी, और भारी होने के कारण क्या होता है कि वो कन्वर्ट होता है किसमें, ये जो वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है वो लिक्विड में। जब वाटर वेपर वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उस ड्यूरेशन को कहते हैं कंडेंसेशन। और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, वो लिक्विड, और वो लिक्विड अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा। ग्रेविटेशन क्या कहता है, कोई भी चीज़ के नीचे खींचना है, जैसे वो नीचे खींचेगा ड्रॉप कीजिएगा, जो ड्रॉप में कन्वर्ट होता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये डिफरेंस है। वाटर वेपर जब कन्वर्ट हुआ लिक्विड में उस समय को कंडेंसेशन कहते हैं, बट वो जो ड्रॉप गिरा है ग्रेविटी के कारण उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो बारिश ना कंडेंसेशन के कारण होता है, बारिश होता है वो प्रेसिपिटेशन के कारण होता है। कुछ पॉइंट्स हैं देखिए कंडेंसेशन के बारे में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज अ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन किसके कारण बताए थे, कंडेंसेशन कब होता है, जो वाटर वेपर ऊपर गए। इसलिए गर्मी में देखते हैं जितना ज़्यादा गर्मी होगा समझो उतना अच्छा बारिश होगा। तो जितना वेपर बनता है उसके बाद वो वेपर ठंडा होता है, लूज जैसे ही हीट लूज करता है वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। उसी को कहते हैं कंडेंस कॉज्ड बाय द हीट, लॉस ऑफ हीट। अब द कंडेंसेशन therefore depend on the amount of cooling, कितना वो ठंड हुआ उसके कारण होता है। सेकंड, कंडेंसेशन होने का कारण क्या है, when the moisture is added to the air through evaporation। मतलब पता है कि जितना ज़्यादा गर्मी होगा मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर आके इकट्ठा होगा, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा कंडेंस होगा। ये होता है रीजन कंडेंसेशन का। और प्रेसिपिटेशन का यही बच्चा का कंफ्यूजन होता है कि कंडेंसेशन किसे कहते हैं और प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं। ये देखिए प्रेसिपिटेशन का, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इसमें प्लेसिंग द लिक्विड और सॉलिड। हाँ एक बात और, कंडेंसेशन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना कि सॉलिड। हमेशा कंडेंसेशन हमेशा वो वाटर वेपर लिक्विड में चले जाता है, बट प्रेसिपिटेशन जो होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड में भी हो सकता है जैसे बारिश, और सॉलिड में हो सकता है इसमें। क्योंकि जब टेम्परेचर, जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो जितना हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जैसे वो वाटर ड्रॉपलेट्स बने वो बर्फ के फॉर्म में आने लगता है, बर्फ के फॉर्म में आएगा, उसी को स्नो कहते हैं। तो हमारा प्रेसिपिटेशन दोनों फॉर्म में बन जाएगा, लिक्विड और सॉलिड दोनों में। द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन कहते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री, प्रेसिपिटेशन कब अकर होता है, जब टेम्परेचर लेस 0 डिग्री से अकर हो जाए तब वो स्नो स्नो में बनता है, लेस देन, क्योंकि बर्फ पता है जो इट अकर अंडर द ग्राउंड। मतलब क्या, जब बारिश कब होता है, अब जब वाटर में वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में तो वो अंडर द ग्रेविटी आता है, वो ड्रॉप्स उसी को प्रेसिपिटेशन, उसी कारण बारिश प्रेसिपिटेशन का। ये अब कुछ दो पॉइंट है जो हमेशा कोई भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हाँ जैसे एमसीक्यू में आ जाएगा, चाहे ऑड वन करके आ जाएगा कि कंडेंसेशन में कौन कौन होता है और प्रेसिपिटेशन में कौन कौन सा होता है। जैसे ड्यू, बहुत सारा ड्यू होता है, मिस्ट होता है, फॉग होता है, हेलस्टॉर्म होता है, ओला। ओला जो गिरता है, ओला बड़ा बड़ा क्यों गिरता है और स्नो छोटा छोटा क्यों गिरता है। स्नो पतला गिरता है, जो ऊपर से बर्फ, जो ऊपर से स्नो गिरते हैं वो लेयर बाय लेयर जो जम जाते हैं वो, उसी को हेलस्टॉर्म होता है। लेयर बाय लेयर ड्रॉप होता है, उसको वो हेलस्टॉर्म के फॉर्म में गिरते हैं, जिसके कारण वो फार्मरों के लिए बहुत प्रॉब्लम
क्रिएट्स करते हैं, उससे तो कुछ होता नहीं है, बट फार्मर को बहुत सारा नुकसान होता है। हम लोग तो घर में घुस जाते हैं, ओला गिरता है, बट फार्मर का फसल खराब हो जाता है उसके। अब कुछ पॉइंट है देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कंडेंसेशन में क्या क्या आता है। कंडेंसेशन में आ रहा है क्लाउड, आ रहा है फॉग, आ रहा है मिस्ट, आ रहा है ड्यू, आ रहा है फ्रॉस्ट, आ रहा है। ये होता है कंडेंसेशन में आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्लाउड हो गया, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, ड्यू हो गया और फ्रॉस्ट हो गया। अब प्रिसिपिटेशन में क्या हो गया, रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म्स, विडिगा और स्लीट। एक क्या टर्म आया विडिगा। विडिगा क्या होता है? विडिगा पता है क्या होता है? जब कभी देखते हैं आंधी तूफान आता है तो कोई बारिश से ऊपर की ओर है बट हमारे सर पे नहीं, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऊपर से तो आते हैं पर अर्थ की सरफेस हुआ, अर्थ को सरफेस को नहीं टच करते हैं। बारिश ऐसा है रिटर्निंग वो वापस चला गया, किसके थ्रू? एयर आता है, वो रिटर्निंग वापस गिर जाता है। उस प्रोसेस के कहते हैं विडिगा। रेनफॉल जो होता है वो वापस ऊपर ही चला जाता है, ना कि वो अर्थ के सरफेस पे आता है, उसको विंटर कहते हैं। तो ये सब टर्म होता है प्रिसिपिटेशन में, रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टॉर्म, विंटर और स्लीट। ये दोनों टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए टॉपिक को बता रहा हूँ, समझ लीजिए, सबसे आसान है। धन्यवाद।